हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम बैक टू न्यू गुड वे। आज दोस्तों 19 अप्रैल 2022 और 19 अप्रैल 2022 के जो भी डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं इन्हें हम आज डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो और आज के वीडियो की आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है वहां से इस वीडियो की पीडीएफ है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और इसका बेल आइकन वह जरूर प्रेस करें ताकि डेली के जो वीडियो अपलोड कर रहा हूं उनका नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि किस राज्य ने सिद्धलिंग स्वामी की जयंती को एकीकरण दिवस के रूप में मनाने की घोषणा वो की है। तो आंसर दोस्तों एक कर्नाटक राज्य के द्वारा। जो कर्नाटक के प्रेजेंट है मुख्यमंत्री हैं बासवराज बोम्मई, इन्होंने सिद्धलिंग स्वामी की जो जयंती है उनको एकीकरण दिवस के रूप में मनाने की घोषणा वो की है। और जो गड़क के तोतादार मठ के सिद्धलिंग जो स्वामी है वो एक विचारक और दार्शनिक थे जिन्होंने कटप्पा गुड़ा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व भी किया था, जिसने सरकार को इसे वन्य जीव अभयारण्य घोषित करने के लिए भी मजबूर वो किया है। अब कर्नाटक है तो कर्नाटक से रिलेटेड निम्न इंपोर्टेंट फैक्ट और बनते हैं, जैसे कर्नाटक नवीनीकरण ऊर्जा नीति है इसको मंजूरी है वो दी गई थी। जो कर्नाटक राज्य सरकार है इन्होंने 22 से 27 जो सन है उसकी अवधि के लिए जो कर्नाटक नवीनीकरण नीति है इसको मंजूरी है वो दी थी। अब नेक्स्ट है कर्नाटक सरकार ने मैंगलोर में राज्य का पहला जो एलएनजी टर्मिनल है वो स्थापित किया गया। जो ये एलएनजी टर्मिनल है जो एलएनजी एलायंस कंपनी के साथ एक समझौता हुआ था और इस समझौते के बाद इसको स्थापित है वो किया गया था। नेक्स्ट है कर्नाटक धर्म की जो स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण विधेयक 2021 है वो विधानसभा में पारित किया गया था। जो ये बिल है इसको धर्मांतरण विरोधी बिल है के नाम से भी जाना जाता है और इस विधेयक को ध्वनि मत से पारित है वो किया गया था। नेक्स्ट है कर्नाटक सरकार ने ट्रांसजेंडरों को पुलिस में 1% आरक्षण देने की भी घोषणा वो की थी। और इन्होंने जो मुख्य बिंदु पुलिस विभाग में जो सभी रैंक पर उन्हें 1% जो आरक्षण है वो दिया जाएगा। नेक्स्ट है कि कर्नाटक राज्य ने महिलाओं के स्वामित्व वाले जो सूक्ष्म व्यवसाय है उन व्यवसाय को सहायता प्रदान करने के लिए एक्सीलेटर बैंगलर इंसेंटिव है वो शुरू किया है, जिसको महिलाओं को समर्थन देने के लिए ये योजना है वो 8 मार्च 2021 को इस बजट में ये पेश किया गया था। और जिसमें महिला केंद्रित कार्यक्रम उसके इनके लिए 37,188 करोड़ रुपए वो बजट भी इनको दिया गया था। अब कर्नाटक है तो कर्नाटक है जिसे कर्नाटक भी बोला जाता है और ये दक्षिण भारत का एक राज्य है जिसे आप मैप में देख सकते हैं। और कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी है। और कर्नाटक है तो कर्नाटक के प्रेजेंट है मुख्यमंत्री हैं बासवराज बोम्मई और राज्यपाल ने थावरचंद्र गहलोत। और कर्नाटक की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को कर्नाटक की स्थापना हुई थी। और कर्नाटक में टोटल जिले हैं 31। और कर्नाटक की राज्य भाषा कौन सी है तो वो है दोस्तों कन्नड़, वो यहाँ की राज्य भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि पंजाब नेशनल बैंक जो भारत के दूसरे सबसे बड़े बैंक ने अपना कौन सा स्थापना दिवस है वो मनाया है। तो इसका आंसर दोस्तों ये 128वां जो 128वां स्थापना दिवस है वो पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा मनाया गया था। और ये स्थापना दिवस है ये 12 अप्रैल 2022 को अपना 128वां जो स्थापना दिवस है उसके रूप में मनाया गया था। और पंजाब नेशनल बैंक है ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा बैंक है। अब पंजाब नेशनल बैंक है तो पंजाब नेशनल बैंक में निम्न इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जैसे पंजाब नेशनल बैंक ने एक डिजिटल पहल है पीएनबी एट ईज शुरू की है। ये जो पहल है इसके द्वारा बैंक शाखा के द्वारा जो भी प्रत्येक लेन देन है उनको स्वयं जो कस्टमर है उनके द्वारा शुरू किया गया, जो अधिकृत है वो किया जाएगा। और ये जो सुविधा वह ग्राहकों को एक प्लेट पटल के द्वारा सभी बैंकिंग और सेवाओं का लाभ उठाने में भी सक्षम करेगी। और अपना जो 128वां स्थापना दिवस है जिस पर पीएनबी ने जैसे वीडियो केवाईसी के माध्यम से ऑनलाइन सेविंग खाता है खोलने में मदद करेगा। और भी ने जैसे मोबाइल बैंकिंग सेवाओं के माध्यम से जो बीमा सुविधा है वो भी लागू की गई। अब पंजाब नेशनल बैंक है तो पंजाब नेशनल बैंक का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। और पंजाब नेशनल बैंक के एमडी और सीईओ हैं एस एम मल्लिकार्जुन राव। और पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना हुई थी 19 मई 1894 को जो लाहौर पाकिस्तान में हुई थी। और ये
जो प्रेजेंट में प्रमुख व्यक्ति हैं वो हैं केसी चक्रवर्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि अनुसंधान डिजाइन और मानक संगठन ने किस संगठन के तहत ये कार्य करता है? तो आंसर दोस्तों भारतीय रेलवे के तहत कार्य करता है। जो भारतीय रेलवे है इसके इसके तहत ये एक शोध संगठन है जिसके अनुसार अनुसंधान डिजाइन और मानक संगठन है RDSO, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है अनुसंधान डिजाइन और मानक संगठन की। इनके द्वारा जो B5 है, इस B5 बायो डिजिटल वाले जो डीजल इंजन है उनके संचालन का परीक्षण है वो किया गया है और इसके तहत जो बायोडीजल का प्रयोग है वो आरंभ में एक पायलट के रूप में डीजल इंजन को चलाने में भी उपयोग है वो किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि भारत में हर साल किस तारीख को विश्व आवास दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो आंसर दोस्तों ये 16 अप्रैल को विश्व आवास दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसमें सभी लोगों के दैनिक जीवन में आवाज के अत्यधिक महत्व को प्रदर्शित करने के लिए विश्व स्तर पर 16 अप्रैल को आवास दिवस या विश्व आवास दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब अप्रैल है तो अप्रैल में निम्न इंपोर्टेंट दिवस और मनाए जाते हैं, जैसे 1 अप्रैल को ओडिशा दिवस के रूप में मनाया जाता है, 2 अप्रैल को विश्व ओटिजन दिवस के रूप में, और 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान दिवस के रूप में, और 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस के रूप में मनाया जाता है, और 6 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, और 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है, और 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस के रूप में मनाया जाता है, और 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस के रूप में मनाया जाता है, और 12 अप्रैल को विश्व मानव अंतरिक्ष यात्री दिवस के रूप में मनाया जाता है, और 13 अप्रैल है तो 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस के रूप में मनाया जाता है, और 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती के रूप में मनाया जाता है, और 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस के रूप में मनाया जाता है, और 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि पॉइजन पिल है वह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आंसर दोस्तों ये जो कंपनी का अधिग्रहण से संबंधित है, ये जो विलय और अधिग्रहण है कंपनी का उनसे संबंधित जो वित्त का एक क्षेत्र है जिसमें सीमित अवधि के लिए जो भी शेयरधारक है वो अधिकार योजना को पॉइजन पिल के रूप में जाना जाता है, जिसमें हाल ही में जो खबरों में चला था जो एलन मस्क है इनके द्वारा टेक ओवर के प्रयास के जवाब में जो ट्विटर ने पॉइजन पिल को अपनाया, जो मौजूदा शेयरधारकों को ट्रेंडिंग मूल्य पर जो भी डिस्काउंट पर किसी भी कंपनी में नए जारी किए गए शेयर खरीदने की अनुमति वो प्रदान करता है, और यह बदले में जो खरीद योजना को बेहद महंगा और जटिल भी बना देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम है एप्लीकेशन उसको विकसित करने वाला पहला राज्य वो कौन सा बन चुका है? तो आंसर दोस्तों महाराष्ट्र राज्य। जो महाराष्ट्र सरकार है इन्होंने संवेदनशील मौसम प्रवासी कामगार हैं उनकी आवाजाही को मैप करने के लिए एक वेबसाइट आधारित है मिग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम MTS। इस MTS है इस एप्लीकेशन को विकसित किया है, और राज्य के जो महिला एवं बाल विकास विभाग है इन्होंने पिछले साल नवंबर में जो उच्च आदिवासी आबादी वाले 6 जिलों में इस पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसको लॉन्च वो किया है। अब महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई, और महाराष्ट्र की स्थापना हुई थी 1 मई 1960 को महाराष्ट्र की स्थापना वो हुई थी। अब महाराष्ट्र तो ये इसकी पश्चिम में जो सीमा वो अरब सागर से मिलती है, जिसे आप मैप में देख सकते हैं। इसकी जो पड़ोसी राज्य हैं जैसे गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात है। और महाराष्ट्र तो महाराष्ट्र प्रेजेंट है मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, और राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी, और उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के अजित पवार, और महाराष्ट्र में टोटल जिले हैं 36। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल जो गुड्स है वह योजना किस केंद्रीय मंत्रालय से जुड़ी हुई है? तो आंसर दोस्तों ये वाणिज्य मंत्रालय से। जो वाणिज्य मंत्रालय इन्होंने एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल जो गुड है EPCG इस योजना के तहत जो विभिन्न प्रक्रियाओं उसमें हाल में डील दी है, और इस योजना के तहत जो भी पूंजीगत वस्तुएं हैं उनके आयात को और निर्यात दायित्व के जो अधीन जो शुल्क है वो मुक्त करने की अनुमति प्रदान करता है, और अनुपालन जो आवश्यकता है उनको कम करने और व्यवसाय करने में आसानी की जो सुविधा है उसको छूट देने की घोषणा भी वो वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि मॉलकॉम आदित्य शाह
पुरस्कार 2022 है उसके लिए किसे चुना गया है? तो आंसर दोस्तों ये जो प्रभात पटनायक है इनको चुना गया है। जो जाने माने भारतीय अर्थशास्त्री हैं और राजनीतिक एक टिप्पणीकार है प्रभात पटनायक, इनको जो मोलकॉम आदित्य सिंह है पुरस्कार 2022 है इनके लिए इनको चुना गया है। जो ये पुरस्कार वो प्रतिवर्ष जो मेलकम और एलिजाबेथ जो आदित्य स्याही ट्रस्ट के द्वारा विशेष रूप से गठित जो राष्ट्रीय जूरी द्वारा प्राप्त है, जिसमें नामांकन से चुनने गए एक उत्कृष्ट सामाजिक वैज्ञानिक को यह दिया जाता है। और पुरस्कार में एक प्रशस्ति पत्र और 2 लाख रुपए की पुरस्कार राशि वो शामिल है, जो प्रभात पटनायक है जिसको आप पिक में देख सकते हैं। और जो डॉक्टर पटनायक हैं इन्होंने नई दिल्ली में जो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय उसमें स्कूल ऑफ सोशल साइंस के सेंटर फॉर इकोनॉमिक जो स्टडीज है एंड प्लानिंग में ये पढ़ा चुके हैं। और केरल राज्य में जो योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष हैं वो भी रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि किस टीम ने पुरुषों की जो 71वीं सीनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप है वो जीती है? तो आंसर दोस्तों तमिलनाडु। जो तमिलनाडु है इन्होंने फाइनल गत में जो चैंपियनशिप पंजाब को 87 से गुणंतर से हराकर जो 71वीं सीनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप है इसमें पुरुषों का खिताब वो अपने नाम किया है। अब तमिलनाडु है तो तमिलनाडु की राजधानी है दोस्तों चेन्नई। और तमिलनाडु वो भारत का एक दक्षिणी राज्य है जिसे आप मैप में देख सकते हैं। और प्रेजेंट है मुख्यमंत्री है एम.के. स्टालिन और राज्यपाल है रविंद्र नारायण रवि। और तमिलनाडु का जो राज्य पशु वो है नीलगिरी तहर और राज्य पक्षी है पन्ना कबूतर का। और राज्य खेल है सादुगुड़ा और राज्य वृक्ष है ताड़ का पेड़ और राज्य गीत है तमिलनाडु का नेरारम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि किस टीम ने 71वीं सीनियर जो नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप महिला जीती है? तो आंसर दोस्तों ये इंडियन रेलवे के द्वारा। जो इंडियन रेलवे है भारतीय रेलवे इनकी टीम ने जो पूनम चतुर्वेदी है इनके जो 26 अंकों की सवारी करते हुए तेलंगाना को 131-82 से हराकर ये महिला खिताब है वो अपने नाम किया है। और आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि विश्व आवास दिवस 2022 है उसकी थीम क्या है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और पीछे के वीडियो में भी आपको क्वेश्चन दिया था कि कौन सा देश है जो 2023 में स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट जो विश्व कप है इसकी मेजबानी है वो करेगा? तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी भारत के द्वारा ये मेजबानी है वो की जाएगी। जो स्ट्रीट क्रिकेट की लोकप्रियता है वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुंच चुकी है, जिसमें भारत स्ट्रीट चाइल्ड जो यूनाइटेड है और सेव द चिल्ड्रन इंडिया के द्वारा ये आयोजित की जाएगी, जिसमें स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड 2023 की मेजबानी वो भारत के द्वारा की जाएगी। और इस बार जो 16 अलग अलग देशों की जो 22 टीम इसमें हिस्सा वो लेगी। और इस टूर्नामेंट की खास बात ये रहेगी कि जो लड़के और लड़कियों को एक साथ ये इसमें क्रिकेट है वो खेल सकेंगे। और ये इस टूर्नामेंट है वो सितंबर 2023 में आईसीसी विश्व कप में पहले ये खेला जाएगा। चलो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।